पहले ही जो दिया था उसमें एक टॉपिक को मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स पे आएंगे। हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस टॉपिक को अभी समझते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एचसीएफ एलसीएम में इसका हेल्प चाहिए होता है। इसमें आपको नंबर ऑफ फैक्टर जो आज डिस्कस करेंगे उसमें भी इसका हेल्प चाहिए होता है। इसके अलावा जो प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन तीनों टॉपिक में ही आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उस टॉपिक का यूज होते हुए हमें दिखता है। तो ये फैक्टराइजेशन हमें क्लियरली आइडिया होना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा। नाम से ही आप समझ सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं एकदम सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताऊं, क्या 6 प्राइम नंबर है? 6 प्राइम नंबर है? नहीं है। 6 क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3। ये 2 क्या नंबर है? प्राइम। ये 3 क्या नंबर है? प्राइम। इस टाइप का मल्टीप्लाई जहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप इस तरीके से भी इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं कि when a number is continuously divided by prime numbers, continuously divide by prime number, continuously divide by prime number। अगर इसका मैं और एक एग्जांपल बताऊं, 8 को अगर आपको बताना हो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 8 क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 8 मिलता है? 8 2 इंटू 4। लेकिन 4 तो प्राइम नहीं है ना, 4 प्राइम नहीं है। 4 को क्या लिख सकते? तो प्राइम फैक्टराइजेशन 144 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से हाउ मेनी टाइम्स? इसको 2 से डिवाइड करने से हाउ मेनी टाइम्स बताइए तो? इसको 2 से डिवाइड करने से 2 7 द 14, 2 टू द 4। 72 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है ना। नहीं है, क्यों नहीं है? इवन है डायरेक्टली। 1 से लेके 100 तक तो याद रखना ही है, प्राइम नंबर हर जगह में यूटिलाइज होता रहता है, कहीं पे भी काम आ सकता है बेसिकली। 72 किससे डिवाइड होगा? 72 2 से। अगर आप डिवाइड करें 30, 2 3 द 6, 36। 36 किससे डिवाइड होगा? 2 से अगेन 1 8। 18 किससे डिवाइड होगा? 2 से 9 टाइम्स। 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से 3 टाइम्स ना। तो यहाँ पे 144 आपको क्या मिलता हुआ दिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 144 इज इक्वल टू 2 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स। सो दिस इज बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन, जहां पे डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर्स। अगर बात किया जाए 156 के लिए, 156 किससे डिवाइड होगा? तो 3 से होगा कि नहीं? 156 होगा। तो जिससे आप पहले करना चाहे, आप 2 से पहले करना चाहे आप कर सकते हैं, आप 3 से पहले करना चाहे आप कर सकते हैं। सपोज 3 से ही करते हैं। 3 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 3 5 द 15, 3 2 द 6। 52 will be divisible by
2, 2 to the 4, then 1 into 12, 6 times. 26 will be divisible by 2, 1, 3. 13 is प्राइम. प्राइम आने से रुक जाना है, जब तक प्राइम ना आए तब तक डिवाइड कंटिन्यूअसली करते रहे बेसिकली. तो 156 क्या मिल रहा है हमें? 3 into 2 into 2 into 13. That is 156. 3 into 2 2 13. ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी हो जाता है फिर. और एक एग्जांपल जो उधर लिखा हमने 3125. 3125 किससे डिवाइड होगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका? 5 है. लास्ट में 5 होने से अगर आपको पूछा जाए कि 3125 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 3125 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा. 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 5 11. 3 से डिवाइड नहीं होता है. 5 से डिवाइड होने से 5 6 द 30 ना, 31 minus 31 नीचे आया 2. 5 to the 10 2 नीचे आया 5. तो डिवाइड आपको आना चाहिए, ठीक है. ये जो किसी को अगर डिवाइड में अभी भी दिक्कत है तो दैट इज यू नीड टू क्लियर इट फर्स्ट कि डिवाइड मल्टीप्लाई वो आना ही है. 5 से डिवाइड करने के बाद 3125 को क्या मिला हमें? 625. 625 किससे डिवाइड होता है? 625 अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 5 बिकॉज लास्ट में क्या है? इसको अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 1 द 6 में से 5 माइनस हुआ 1, नीचे 2 आ गया. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स 10. 2 आ गया, नीचे कौन जाएगा फिर? 5 5 टाइम्स 125. 125 will be divisible by 5 again. तो इसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए 5 to the 10, तो 12 minus 10 how much? 2. नीचे कौन आया? 5 5 times 25. 25 is divisible by 5 again. तो 5 5. तो 3125 is equal to 5 into 5 into 5 into 5 into 5. 3125 is 5 to the power 5 times ना. नीचे वाला भी तो आएगा. एवरी नंबर विल बी कमिंग. ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखाया, मैं और भी कुछ नंबर्स आपको दे देगा प्राइम फैक्टराइज आप जाके ट्राई करने के लिए. लेकिन फॉर द टाइमिंग विल बी डिस्कसिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए था. तो थोड़ा हमने सीखा इसी अप्रोच के मुताबिक प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम नंबर से कंटिन्यूअसली डिवाइड, लास्ट तक प्राइम ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं हो सकता. तो प्राइम एटलीस्ट बिगिनिंग का 10-20 प्राइम नंबर तो डायरेक्टली याद होना चाहिए. 2 3 5 7 11 13 15 15 17 19 23. यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ इस टॉपिक से, बाकी उसको डिस्कस करते हैं अभी. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप ट्राई करना, बाद में हो रहा है कि नहीं देखिएगा. वो 784 1024 2000 then 1225 then 500 961. चलिए यही सब अभी डायरेक्ट हम लोग इसको एज ए होमवर्क लिख लीजिए. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने वाला भी हमने अभी डिस्कस किया. हाँ, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है. जब हम लोग पावर में लिखते हैं, पावर में लिखने का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेसिकली. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी हमने साइड बाय साइड डिस्कस किया. We'll be discussing number of factors
एन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दोनों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक डिफरेंस आपको क्लियर होना है, एक तो है फैक्टर और दूसरा है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को समझने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। जो हमने अभी अभी प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा उस पर हमने क्या किया, एक्चुअली प्राइम नंबर से डिवाइड किया। जैसे कि अभी अभी अगर मैं लास्ट क्वेश्चन किसके लिए किया, 3125, इसको हमने डिवाइड किया, क्या मिला, 3125 5 टू द पावर 5, मतलब 5 कितना बार आ रहा था, 5 टाइम्स ना। ये जो दो डेफिनेशन मैंने लिखा, एक तो है नंबर ऑफ फैक्टर्स और दूसरा है प्राइम फैक्टर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले उन डिफरेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझने के लिए एक नंबर लेते हैं, सपोज 6। अगर मैं आपको पूछूं 6 किससे डिवाइड होता है, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 1, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 6। तो जिससे डिवाइड होता है उन सभी को क्या कहते हैं, फैक्टर। फैक्टर ऑफ 6, 1 2 3 6। हाउ मेनी फैक्टर, 4 फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स जिससे डिवाइड होता है कोई भी नंबर। तो अगर ये 6 के लिए अगर किसी ने पूछा होता कि 8 का फैक्टर क्या क्या है, तो आपको डायरेक्ट ये सोचना होता कि 8 किससे किससे डिवाइड होता है। 8 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, फैक्टर को आप डिविजर बोल के भी याद रख सकते हैं, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। लेकिन फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों अलग अलग चीज है। अभी अगर मैं ये जो फैक्टर्स मिला उनमें से अगर मैं बोलूं प्राइम कौन कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन है, ऐसे 2 and 3 है कि नहीं। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, 2 प्राइम फैक्टर्स। ये तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। फैक्टर जिससे भी डिवाइड होता है दे आर द फैक्टर्स, लेकिन जो सिर्फ उनमें से जो प्राइम नंबर होगा उसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। जिससे डिवाइड होता है दैट इज फैक्टर्स, और उनमें से अगर कोई प्राइम नंबर हुआ दैट इज प्राइम फैक्टर्स। बेसिकली उन दोनों को अभी इसका एक फॉर्मूला है, ये तो मैंने डिफरेंस आपको बताया, लेकिन इस तरीके से आपको मैं अगर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछूं कि 120 का फैक्टर्स कितने होंगे, 120 का फैक्टर्स कितने होंगे या फिर प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। देखिए फैक्टर्स ना, ये जो फैक्टर्स है मैं इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता था। मैं आपको ये भी पूछ सकता था कि मल्टीप्लाई टेबल में 6 कब मिलता है, मल्टीप्लाई टेबल में 6 कब मिलता है, तो व्हाट वुड बी योर आंसर, 1 into 6 में 6 मिलता है, 2 into 3 में भी 6 मिलता है। इंडिविजुअली ये हर एक नंबर को आप क्या नाम से कह सकते हैं, फैक्टर्स। इसी को मैंने लिखा कि 6 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। इंडिविजुअली हर एक को फैक्टर्स कहते हैं। तो फैक्टर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 किससे डिवाइड होता है। नाउ होता क्या है, छोटे नंबर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे नंबर लिख दिया 120, आपको मैं पूछा कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, तो इसका मतलब क्या है, आपको किससे डिवाइड होगा। अगर मैं बोलूं 120 किससे डिवाइड होगा, आप अगर बिना प्रॉपर अप्रोच के जाएंगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा। ऐसे आप लोगों को पूछता हूं मैं, 120 किससे किससे डिवाइड होगा, 120 1 से तो होना ही है, इवन है तो किससे होना है, 2 से होना ही है, 3 से होगा कि नहीं होगा, होगा, 4 से होगा कि नहीं होगा, होगा, 5 से होगा कि नहीं होगा, होगा, 6 से होगा कि नहीं होगा, होगा, 6 to the 12, क्योंकि 2 और 3 से होने से 6 से भी होगा। 7 से होगा क्या, नहीं होगा। 8 से होगा क्या, होगा, 8 से भी होगा। 9 से होगा क्या, नहीं होगा। 10 से होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा। तो काइंड ऑफ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको
बड़ा वाला नंबर दे दिया, इट टेक्स मोर टाइम, इट टेक्स मोर टाइम। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में दिखाऊं, मैं जो फॉर्मूला है उसमें आऊंगा, मैं ऐसे पहले आपको जो लॉन्गेस्ट वे है उसको मैं दिखा रहा हूं, ताकि कोई ना कोई इनमें से अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आपका जो आंसर निकालने वाला था अबाउट फैक्टर्स, वो कहीं ना कहीं गलत होने का चांसेस होता है। 6 इंटू 20, 8 into 15, 10 into 12. So you can check many of them. How many factors of 120? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 factors. मतलब ऐसे 16 डिफरेंट नंबर अवेलेबल है जिससे क्या डिवाइड होता है, 120 डिवाइड होता है। तो जिससे भी डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो बेसिकली कभी कभार इससे भी अगर बड़ा नंबर लिख दिया, मैंने अभी आपको ये पूछ लिया सपोज 1024, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 1024, मैंने पूछा कि 1024 का कितने फैक्टर्स होंगे। इन शॉर्ट 1024 क्या क्या नंबर से डिवाइड होता है, देयर में बी लॉट मेनी नंबर्स, उनमें से कोई छूट गया तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो काउंटिंग होता है उसमें गलत हो जाएगा फिर। तो इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया गया और उस फॉर्मूले में प्राइम फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ही डिस्कस किया। तो उसको अभी देख लेते हैं मेनली फॉर्मूलास को, अबाउट नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इफ ये नंबर ऑफ फैक्टर एंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो दोनों में डिफरेंस आपको श्योर हुआ ना कि प्राइम फैक्टर्स कौन से है, फैक्टर्स कौन से, फैक्टर जिससे भी डिवाइड हो देयर फैक्टर्स, अगर जिस प्राइम नंबर से डिवाइड हो दैट इज प्राइम फैक्टर्स। इफ एनी नंबर is of the form a to the power p, b to the power q, c to the power r, d to the power s, where a, b, c, d are prime numbers, a, b, c, d are prime number, then सबसे पहले number of prime factors if any number is of the form मतलब इसको, ये बेसिकली क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि किसी भी नंबर को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया जा सकता है। तो ये जो a टू द पावर p, इसका मैं एग्जांपल से बताऊंगा, ज्यादा और बेहतर क्लियर होगा। ए बी सी डी, इसका मैंने इस तरीके से आपको एक बार बताया था कि सपोज मैं अगर लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको व्हाट इट विल लुक लाइक, हाउ मेनी 2, 4 टाइम्स, क्या लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 2। इस पूरा पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना। पूरा पार्ट में जो 2 है ना, जो नीचे जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको कहते हैं बेस, और जो पावर है जो ऊपर है, जो जितना टाइम्स आ रहा है वो ऊपर लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए कभी कभार। इस ये जो पावर को, एक्सपोनेंट को और एक नाम से कहते हैं जिसको कहते हैं सर्ट्स, SURDS, सर्ट्स। सर्ट्स, एक्सपोनेंट, पावर, तीनों का मतलब सेम है कि हाउ मेनी टाइम्स इट बीइंग मल्टीप्लाइंग। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स तो 4 आया, 5 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में क्या आना था, 5 आना। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज गिवन बाय सम ऑफ एक्सपोनेंट या फिर पावर व्हिच इज गिवन बाय P प्लस Q प्लस R प्लस S। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन करता हूं एक क्वेश्चन से। और दूसरा है नंबर ऑफ फैक्टर्स, एड वन विथ एवरी पावर या फिर एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लाई देम।
क्या मतलब है? एड 1 विथ एवरी पावर एंड देन मल्टीप्लाई. एड 1 विथ एवरी पावर देन यू मल्टीप्लाई. एड 1 विथ एवरी पावर देन यू मल्टीप्लाई. ये पहला वाला है सम ऑफ पावर, जो प्राइम फैक्टर्स के लिए और फैक्टर्स के लिए हर एक पावर के साथ 1 प्लस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे. इसका डेफिनेशन को लिख लीजिए. आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल. इट विल बी मोर क्लियर टू यू. एग्जांपल से एक्सप्लेन करने से ज्यादा क्लियर बैठेगा. इसका चलिए एक छोटा सा एग्जांपल में डिस्कस करते हैं. मान लेते हैं एक नंबर है 144, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज इसका किया हुआ है. इसका क्या क्या मिला था? 2 से डिवाइड करने से 72, 2 से डिवाइड करने से 36, 2 से डिवाइड करने से 18, 2 से डिवाइड करने से 9, 3 से डिवाइड करने से 3. तो क्या मिल रहा था 144 में? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से इसका क्या बन जाएगा? 2 how many times? 4 times and 3 how many times? 2 times. यहां पे जो मैंने ये सिचुएशन लिखा आपका a to the power p, b to the power q, c to the power r, d to the power s, मैंने क्या लिखा? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो जिसको हम लोग बेस कहते हैं, बेस क्या होना चाहिए? हमेशा बेस होना चाहिए प्राइम नंबर. इसलिए इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया. तो बेस इसलिए मैंने यहां पे लिखा जो ए बी सी डी वो क्या है? प्राइम नंबर. ए बी सी डी आर द प्राइम नंबर्स. तो यही से अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर कौन कौन सा या फिर कितने प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, तो प्राइम नंबर का मैंने क्या लिखा? सम ऑफ एक्सपोनेंट या फिर पावर, मतलब जो पावर है उसको प्लस करने से हो गया. व्हाट आर द पावर? 4 प्लस 2, दैट इज हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स? 6 प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. अभी अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स विल बी देयर. यहां पे फैक्टर्स में मैंने क्या लिखा? एड 1 विथ एवरी पावर या फिर एक्सपोनेंट देन मल्टीप्लाई देम. या फिर इसको इस तरीके से आप याद रखना चाहे वो भी कर सकते हैं. जितने भी पावर है हर एक के साथ 1 प्लस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि यहां पे पावर कितना है? 4 के साथ 1 प्लस किया तो 5. दूसरा पावर क्या है? 2 के साथ 1 प्लस किया तो 3. 5 into 3 15 फैक्टर्स. तो इसका मतलब क्या बनता है? 144 इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 डिफरेंट नंबर्स फैक्टर्स, जिससे डिवाइड होता है. एंड 144 इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 प्राइम नंबर्स. 6 प्राइम नंबर. 6 प्राइम नंबर कौन कौन से? यहां पे आप देख भी पाएंगे. देखिए प्राइम फैक्टर्स ये निकालने से प्राइम फैक्टर्स मिल ही जाता है. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स कैन यू सी? 1 2 3 4 5 6. प्राइम फैक्टराइज करते टाइम पे जो प्राइम नंबर्स यहां पे हमें दिखता है उसी को ही प्राइम फैक्टर्स कहते हैं. ठीक है ना. तो यहां पे जितने हैं उतने ही हमें यहां पे मिलेंगे. ऐसा नहीं कि यहां पे कुछ हमें अलग मिलेगा. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स का अलग अलग इक्वेशन देखते हैं. मिटा दो इसको पूरा.
हूं। सपोज 196 के लिए चेक करते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर एंड हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर। बेटा 196 के लिए अगर आपने सपोज आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि टेल अस हाउ मेनी फैक्टर्स विल बी देयर एंड हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स। 196 will be divisible by which prime number? 2. If we divide it by 2, what will be the answer? 9, 8. 98 it will be divisible by 2, that is 49. 49 will be divisible by 7. 7 into 7 is 49. So 196 is 2 into 2 into 7 into 7, that is 196. 2 to the power 2, 7 to the power 2, 2 times 7 2 times. Now इसी को अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम ऑफ द पावर, या फिर यही से भी देख सकते हैं कितने प्राइम फैक्टर्स मिल रहा है, 4 प्राइम फैक्टर्स ना 4। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने? 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने थे फिर यहाँ पे? नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में हमने क्या बताया कि जो भी पावर है उसके साथ 1 1 प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 9 फैक्टर्स। ठीक है। एक तो क्वेश्चन का टाइप ऐसा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसको तब तक आप लिख ले। नंबर ऑफ फैक्टर्स of 2 to the power 6, 3 to the power 2, 5 to the power 4, 7 to the power 2, excluding 1 and itself, excluding 1 and itself is, options are 270, 225, 90, 313. What is the meaning of excluding? इसके अलावा देखिए, एक बात आपको यह समझना है, जब हम लोग बोलते हैं फैक्टर, तो फैक्टर में 1 भी इंक्लूडेड होता है, नंबर इससेल्फ भी ये दोनों ही इंक्लूड होता है। क्यों? फैक्टर क्या है? जिससे डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, नंबर इससेल्फ से भी होता है। यहां पे हमें पूछा कितने फैक्टर्स होंगे इसका ना, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है क्या? इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है क्या? नहीं है। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, और एक किस फॉर्म में दिया हुआ है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मेन मोटिव क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने से कि हम लोग उसको किस में लाए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए। जो क्वेश्चन में पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ हो उसको अलग से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना। नाउ यहां पे नंबर क्या है? 2 to the power 6, 3 to the power 2, 5 to the power 4, 7 to the power 2। एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो बेस है वो प्राइम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 2, 3, 5, 7 दे ऑल आर प्राइम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्टली वी कैन फॉलो द फॉर्मूला या फिर द पैटर्न ऑफ फैक्टर्स। नाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फैक्टर? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए जो पावर है उसके साथ, हर एक पावर के साथ क्या प्लस करेंगे? 1, 2 plus 1, 4 plus 1, 2 plus 1, और बीच में क्या साइन होगा? इनटू। तो 6 plus 1
7 into 3 into 5 into 3, that is 15. 15 into 21, 21, 15, 5, then that will be 15. 1 left, 30, 31. कितना मिल रहा है? 315 फैक्टर्स. लेकिन यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है, एज वी हैव सेड ऑलरेडी, कि जब इन जनरल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिस्कस किया जाता है उसमें 1 भी आता है, नंबर इससेल्फ भी आता है. मतलब नंबर 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है. हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला एक्सक्लूडिंग. ना ये कंडीशन क्वेश्चन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर क्वेश्चन में ये नहीं देता तो यही आंसर होना था. ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये लाइन को नहीं देता तो यही आंसर होना था, जो ऑप्शन में नहीं है वैसे, क्योंकि ये कंडीशन दे के रखा हुआ. नाउ क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के, एक्सक्लूडिंग 1 and itself. नाउ ये बताइए 1 and itself how many factors? 1 and itself how many factors? 1 एक फैक्टर, itself is a फैक्टर. कितने हुए? 2 फैक्टर. उन दोनों फैक्टर को काउंट करने के लिए मना किया बेसिकली, एक्सक्लूडिंग. तो नंबर ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग 1 and itself कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 315. और क्योंकि इन दोनों को काउंट करने को मना किया तो 2 फैक्टर कमती हो जाएगा. फिर 313 फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 and itself. 1 and itself. कौन सा वाला? एक्सक्लूडिंग वाला. देखिए एक्सक्लूडिंग का मीनिंग क्या, उसको छोड़ के अभी जब हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं ना, जैसे आप अगर एग्जांपल से समझे ना, जैसे मैंने 8 लिख दिया, 8 हो गया 1 into 8 और 2 into 4. अभी मैं इन जनरल पूछूं कि फैक्टर ऑफ 8 कौन कौन है, तो आप बोलेंगे 1, 2, 4 और 8. कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है. तो यहाँ पे भी कितने फैक्टर है? टोटल 315 फैक्टर है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हिच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन यूज कर दी, एक्सक्लूडिंग 1 and itself. मतलब हर किसी को लो, 1 को मत लो, नंबर itself को मत लो, तो 2 फैक्टर कमती होगी हम लोग का. तो उसी तरीके से अगर टोटल जो 315 फैक्टर है इसमें 1 भी इंक्लूड है और आपका नंबर itself भी इंक्लूड है, और इन दोनों को काउंट करने को मना किया. मना किया मतलब उसको हटा देना है, कमती कर देना. तो इसलिए 2 माइनस कर दिया, 2 फैक्टर को काउंट कम करने के लिए बोला बेसिकली. आप अलग अलग पेन यूज नहीं करते हैं ना, एक ही पेन यूज करते हैं. थोड़ा सा नोट्स को सिस्टमेटिक लिखने से बात के लिए ठीक होता है, फिर रिवीजन होता है. मिटा दो इसको. इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और देखते हैं. इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद विल गो टू मिनी टॉपिक. कुछ छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है अभी भी, छोटा छोटा स्पेशल केसेस वी कैन से. एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ divisor, the number of divisors of the number of divisor of the number 38808 exclusive of the divisor 1 and itself is 74, 72,
70, 68. What is the meaning of exclusive? मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव, अभी अभी एक वर्ड था ना इस क्वेश्चन में जो हमने किया था, क्या वर्ड था? एक्सेप्ट। क्या वर्ड था? एक्सेप्ट था ना? क्या था? एक्सक्लूसिव था, एक्सेप्ट। दोनों का मीनिंग सेम है। इन शॉर्ट में बताने को कोशिश करो। यहाँ पे वर्ड तो क्या था? एक्सक्लूडिंग। तो ये जो एक्सक्लूसिव है और जो एक्सक्लूडिंग है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एक्सक्लूसिव हो, एक्सक्लूडिंग हो, दोनों का मीनिंग सेम। तो यहां पे भी बेसिकली हमें क्या पूछा? नंबर ऑफ, व्हाट इज डिविजर? डिविजर मीन्स जिससे डिवाइड होता है। जिससे डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं? फैक्टर्स। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है? कितने फैक्टर्स हैं? एक्सक्लूसिव मतलब वन को, एक्सक्लूसिव ऑफ द डिविजर, डिविजर मीन्स फैक्टर अगेन, इसमें भी हमें वन को और इस सेल्फ को काउंट करने को मना किया। बेसिकली वन को और इस सेल्फ को काउंट नहीं करना। तो वन और इस सेल्फ के अलावा 38808 के कितने डिविजर है, इन शॉर्ट कितने फैक्टर्स है वन और नंबर इस सेल्फ को छोड़ के। नाउ इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है। नहीं है इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से डिवाइड। किससे डिवाइड होगा ये? इवन नंबर 2 से 19404। अगेन किससे डिवाइड होगा? 2 से इवन है, 2 9 टाइम, 7 टाइम 0 2। अगेन किससे डिवाइड होगा? 2 से, दैट इज 4 8 5। ये किससे डिवाइड होगा? 4851 किससे डिवाइड होगा? सम करने से कितना बन रहा है? 4 + 8 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18। 3 से डेफिनेटली होना है। तो अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाए तो 1617। ये किससे डिवाइड होगा? 1617 3 से होगा। 7 8 15, 3 5 द 15 11, 3 टाइम्स 9, 539। 539 किससे डिवाइड होना चाहिए? 539 3 से डिवाइड होगा क्या? 5 + 3 8, 8 + 9 17, नहीं होगा। तो 2 खत्म, 3 खत्म, नेक्स्ट क्या है? 5। ये 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो 5 का भी काम नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। 539 7 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 7 का टेबल अगर आप फॉलो करें तो 7 7 7 द 49, माइनस करेंगे तो 4 9, 7 7 द 49। 7 से डिवाइड करने से कितना बन रहा है आपका? 77। 77 किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 हाउ मच? 11। 11 क्या नंबर है? प्राइम। प्राइम मिला, रुक जाना है। प्राइम मिलने से रुक जाना है। तो क्या मिला ऑलरेडी? 38808 is equal to how much? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 into 11। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो 2 to the power of 3, 3 to the power of 2 ना, 7 to the power of
2, 11 का पावर कितना है 1। नाउ क्योंकि ये कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल चुका है, तो इसका मतलब वी कैन फाइंड प्राइम फैक्टर ऑल्सो, फैक्टर ऑल्सो। यहाँ पे हमें डिवीजर, डिवीजर मतलब फैक्टर, तो पहले अगर हम लोग ऐसे लिखें नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर को ही डिवीजर कहते हैं। तो डिवीजर का रूल हमने क्या बताया था, एड 1 विथ पावर एंड देन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे पावर 3, 2, 2, 1, तो 3 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, add 1 with every power and then multiply। क्या आ रहा होगा, 3 + 1 4, 3, 3, 2, it is 12 into 6, 72 डिवीजर, 72 डिवीजर या फिर फैक्टर। नाउ ऑप्शन में 72 है, क्या 72 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए? क्या 72 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए? यहाँ पे ये मेंशन किया ना, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ऑफ द डिवीजर 1 एंड itself। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये जो 72 फैक्टर्स, फैक्टर्स बोलिए या फिर आप डिवीजर बोलिए, इसमें इंक्लूडिंग 1 एंड itself। तो ये जानना जरूरी है, जब टोटल फैक्टर निकालते हैं उसमें 1 भी आता है, itself भी आता है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये तो मैं सेंटेंस में लिख के दे रहा हूं। देखिए आप एक बार समझ जाने से फिर आपको इतना सेंटेंस वगैरह तो लिखना नहीं है ना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इसे लिख के दे रहा हूं। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट जो करेक्ट है। एक्सक्लूसिव, हाँ अभी तो मैं डिटेल में दिखा रहा हूं ना आपको। अभी सपोज यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, आपको ये पार्ट तो करना ही होगा, उसमें तो कोई वो नहीं, ये पार्ट तो आपको करना ही होगा। उसको आप जब इस फॉर्म में लिख लेंगे, बाकी ये सब लिखना तो जरूरी नहीं है ना, आपका खुद कैलकुलेशन करेगा। आप डायरेक्ट ये वाला लिखिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए, उसमें से 2 माइनस किया, मिल गया एक्सक्लूसिव। ये तो मैं पूरा डिटेल में आपको बाद में आप देखने से डायरेक्ट समझ पाए क्या हो रहा है स्पेशल। 72 टोटल मिला था, उसमें से 2 माइनस करेंगे क्योंकि 1 नहीं चाहिए, itself भी नहीं चाहिए। आंसर इज 70। तो ये फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स को यही तक रखेंगे, ठीक है। इसमें मेन पार्ट मैंने बता दिया, क्वेश्चन कुछ भी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने से डायरेक्ट होगा, नंबर दिया होने से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। उसमें क्या पूछा, एक्सक्लूडिंग है या नहीं है तो माइनस करेंगे जिसको जिसको एक्सक्लूड करने के लिए बोला। अदरवाइज अगर नहीं बोलता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना था, 72। ना कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बता देते हैं। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हुआ x⁻m माइनस a⁻m, x⁻m माइनस a⁻m, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले ऐसे नॉर्मली इस टाइप का जो नंबर होता है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, x माइनस a से, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। क्या मतलब है इसका, अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, अगर सपोज मैंने लिख दिया 49⁻49 माइनस सपोज 2⁻49, x इज ए नंबर, a इज ए नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। m क्या है, पावर, और दोनों में m लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों पावर क्या है, सेम।
मैंने क्या बोला कि इस टाइप का जो नंबर होता है वो हमेशा x माइनस ए से डिवाइड होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब अगर मैं पूछो ये जो नंबर हमने लिखा ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा 49 माइनस 2 से। दैट मीन्स ये किससे डिवाइड हो रहा है फिर 40 से। इसका मैं और एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए ये तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अगर मैं इसी क्वेश्चन पे ऐसे लिखता था ये किससे डिवाइड होना था, यहां पे दोनों में पावर होना चाहिए, यहां पे दोनों में पावर है क्या, 1 एक ऐसा नंबर है ना, आप 1 को कैसे भी मॉडिफाई करें, आपको 2 पावर चाहिए आप 2 लिख दीजिए, आप 1 में 100 पावर चाहिए आप 100 लिख दीजिए, आप 1 में 1000 पावर चाहिए आप 1000 लिख दीजिए, क्योंकि 1 में आप कुछ भी पावर दे दे 1 ही रहता है। बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट कि हमें क्या चाहिए उसके मुताबिक 1 का पावर खुद से डाला जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि पावर जो है वो सेम होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने 49 तो लिख दिया लेकिन 1 में मैं कुछ भी पावर क्वेश्चन में नहीं है बट 1 है ना, 1 कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योर विश, जो भी पावर हमें चाहिए होता है। इस क्वेश्चन के लिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अभी ये किससे डिवाइड होगा 49 माइनस 1, दैट इज 49 to the power 49 minus 1 to the power 49 will be divisible by 48। ये तो मैं सिंपल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, इसका क्वेश्चन अलग अलग टाइप का बनता है। देयर आर 3 स्पेशल केसेस ऑफ दिस काइंड। मैं सिर्फ आपको पहला वाला अभी तक दिखाया, उसका आगे भी मैं दिखाऊंगा। देयर आर 3 स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केसेस तो चलिए मैं एग्जांपल दिखा दिया, मैं दूसरा और तीसरा स्पेशल केस पहले यहाँ पे लिख देता हूं, फिर उससे रिलेटेड जो एग्जांपल बनता है उसको मैं आपको समझा दूंगा। एक है कि x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m ये डिवाइड होता है x प्लस a से इफ m इज क्या इवन। m क्या है पावर क्या होना चाहिए इवन। तो इसका मतलब अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर मैंने लिख दिया सपोज 40 टू द पावर 50 माइनस 1, मैं अगर पूछो ये किससे डिवाइड होगा तो आप क्या बताएंगे, ये किससे डिवाइड होगा 40 टू द पावर 50 माइनस 1 ये किससे डिवाइड होना चाहिए। एज वी हैव डिस्कस्ड पावर 1 को आप कुछ भी पावर लगा सकते हैं ना। यहाँ पे दो चीजें क्या है मैं बताऊंगा। चलिए पहले मैं इसको मॉडिफाई अगर 50 माइनस 1 टू द पावर क्या लगा सकते हैं 50, नीचे भी मैं सेम चीज लिख लेता हूं ताकि आप एक चीज अब समझ जाए। ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो स्पेशल केस है इसमें मैंने क्या लिखा एनी वैल्यूज ऑफ m, मतलब पावर कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड केस हमने लिखा उसमें किससे डिवाइड होना चाहिए x प्लस a से। कब डिवाइड होगा m इज इवन। आप मुझे इतना बताइए कि ये जो मैंने लिखा ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या फिर इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या फिर किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दोनों को सेटिस्फाई करता है। पहली बात यहां पे माइनस होने से x माइनस a से तो डिवाइड होना ही है चाहे कुछ भी वैल्यू हो m का। दूसरा जो मैंने लिखा x प्लस a, तो यहां पे x माइनस a था, यहां पे x प्लस a है और x प्लस a से तभी डिवाइड होगा जब पावर क्या हो इवन। तो पावर इवन है ना, ये कुछ भी पावर के लिए और ये इवन के लिए। तो ये पहली बात कुछ भी पावर में तो वो हमेशा आएगा, और क्योंकि यहां पे इस बार जो हमने एग्जांपल लिया वो हमने पावर क्या लिया 50 व्हिच इज इवन नंबर। दैट मीन्स ये जो 1 को जैसे भी, तो ये किससे किससे डिवाइड होगा, अगर पहले प्रॉपर्टी के मुताबिक जाए तो 40 माइनस 1 दैट विल बी डिविजिबल बाय हाउ मच
39। और अगर आप सेकेंड प्रॉपर्टी के मुताबिक जाए तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 40 प्लस 1 दैट इज 41। और जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है या फिर थर्ड स्पेशल केस है वो थर्ड स्पेशल केस क्या है? x टू द पावर m प्लस ये दोनों प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने डिस्कस किया स्पेशल केसेस का, उसमें बीच में माइनस साइन है। बीच में अगर प्लस साइन होगा तो ये किससे डिवाइड होगा? x प्लस a से फॉर ऑड पावर ऑड वैल्यू ऑफ m। m क्या है? बेसिकली पावर। इन दोनों में ही पहले में x माइनस a था, फिर x प्लस a में पावर इवन होना चाहिए अगर बीच में माइनस साइन होता है तो। जबकि यहाँ पे हमने प्लस वाला सिचुएशन लिया, प्लस वाला भी x प्लस a से डिवाइड होता हुआ दिखता है फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ m, मतलब पावर क्या होना चाहिए? ऑड। एग्जाम्पल के लिए अगेन चलिए मैं अगर पूछूं 49 टू द पावर 49 प्लस 1 ये किससे डिवाइड होगा? पावर क्या है? ऑड। बीच में साइन क्या होना चाहिए? प्लस। 1 है ना, 1 को तो आप कोई भी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं बेस्ड अपन दूसरे वाले में क्या है। तो यहाँ पे चलिए 49 लिख दिया। अभी अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है कि नहीं? सेम है। तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 49 प्लस 1। दैट मीन्स 49 टू द पावर 49 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 50 ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि चलिए मैंने लिख दिया कि 49 टू द पावर 49 प्लस 1 जो है वो 50 से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो 50 से डिवाइड हो रहा है वो और किससे डिवाइड होगा? इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 50, अगर ऐसा कोई नंबर है जो 50 से डिवाइड हो रहा है वो और किस नंबर से डिवाइड होगा? मतलब फैक्टर्स। देखिए आपको एक चीज समझना है, मैं अगर ऐसे नॉर्मली एक नंबर ले लिया समझने के लिए जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लेते हैं 24, ठीक है? 24 इज ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 12। 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। तो जो नंबर 24 से डिवाइड होता है, अगर मैं आपको पूछूं कि 24 का फैक्टर क्या क्या है, या फिर 24 पहले किससे डिवाइड हुआ था? 12 से। 12 का फैक्टर क्या क्या है, या फिर 12 किससे डिवाइड होता है? 12 का फैक्टर क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 1 तो है नंबर इससे, तो उन दोनों को मैंने काउंट नहीं किया। उसके अलावा 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर 24 12 से भी डिवाइड होता है तो 24 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे? फैक्टर ऑफ 12। अगर 24 12 से डिवाइड होता है, जो होता है हमें दिख रहा है, तो 24 12 का जितने भी फैक्टर है उससे भी डिवाइड होगा। फैक्टर का रूल क्या? फैक्टर मींस डिवीजन। 12 का फैक्टर 6, मतलब जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड होना है, वो होना ही है। दैट इज द रूल बेसिकली। तो अगर 24 12 से डिवाइड होता है, दैट मींस 24 विल बी डिविजिबल बाय 2 आल्सो, 24 विल बी डिविजिबल बाय 3 आल्सो, 24 is divisible by 4 also, 24 will be divisible by 6 also.
बिकॉज 12 का फैक्टर है वो सब। सिमिलरली ये चीज मैंने इसलिए बताया, जैसे कि ये जो मैंने अभी क्वेश्चन तो लिखा था, ये जो थर्ड रूल के मुताबिक हमें दिख रहा था कि 49 टू द पावर 49 प्लस 1 किससे डिवाइड हो रहा था? 50 से। तो ये जो ऑप्शन के मुताबिक, देखिए इज ऑल अबाउट ऑप्शंस, मैं सिर्फ आपको ऑल ओवर में क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी इससे रिलेटेड। तो 50 का फैक्टर क्या क्या है? ये तो 50 से डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड रूल कि ये x प्लस ए से डिवाइड होता है। x प्लस ए कितना होता है? 50। 50 का फैक्टर कौन कौन है? 5, 10, 2 और कोई है 25। तो अगर ये नंबर 50 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 25 से भी डिवाइड होगा। इसको लिख लीजिए। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कुछ अबाउट दिस स्पेशल केसेस। काटे दिलिए कितना है? जो क्वेश्चन अभी किया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं आप लोग समझा कि नहीं। 15 minus 1 is completely divisible by which number? Options are 50, 48, 29, 8। इसमें भी ऑप्शन थोड़ा सा मॉडिफाई, 1 and 2, 1 and 3, 3 and 4, 2 and 4, 1 and 2। कल जो है ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हाँ, मतलब इसी चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो हो चुका है एक्चुअली। पहला चैप्टर का जितने भी थ्योरी, पॉसिबल थ्योरीज, पॉसिबल कॉन्सेप्ट वो हमने बताया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी उसको भेज के रखा था। हाँ, हो सके तो आप लोग उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से, डाउट होने से और ज्यादा बेहतर रहेगा कि कुछ क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा। तो उससे रिलेटेड पहली बात तो आपको, जैसे हमने अभी भी बताया कि 1 को आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। 1 कहीं पे भी दिखे, साथ में अगर पावर है तो उसको तो मॉडिफाई करना ही होगा। 15 माइनस 1 को क्या लिख देंगे? तो पहली बात हमें पहचानना है कि ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देयर आर 3 स्पेशल केसेस वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। उनमें से कौन सा प्रॉपर्टी इसका आसपास हमें होते हुए दिखता है या फिर मिलता जुलता दिख रहा है? पहला, सेकंड, थर्ड। थर्ड में बीच में प्लस होता है, क्या क्या था? xm माइनस am इज डिविजिबल बाय x माइनस a m एनी वैल्यू, ये पहला वाला था। फिर सेकंड वाला था xm माइनस am इज डिविजिबल बाय x प्लस a इफ m इज इवन। थर्ड वाला था xm माइनस am सॉरी प्लस इज डिविजिबल बाय x प्लस a और m इज ऑड। ये तो प्लस है ना बीच में, ये तो प्लस नहीं है ना, प्लस है क्या? माइनस। तो थर्ड वाला तो वैसे भी नहीं होगा, बचा फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में m क्या होना चाहिए? इवन। इवन है क्या? नहीं है, तो सेकंड वाला भी तो नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला किससे डिवाइड होता है? x माइनस a। ये किससे डिवाइड होगा? फिर व्हाट इज x? इसको अगर आप कंपेयर करें x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, इट विल बी डिविजिबल बाय हाउ मच? व्हाट इज x? 49 माइनस a इज, आंसर क्या होना चाहिए था? 40। ठीक है, ऑप्शन में 48 हमें दिख रहा है, पर
If you see the options, these are the few of the main options ये है 1 and 3, 3 and 4, 2 and 4, 1 and 2. मतलब अकेला 48 आंसर नहीं है, अकेला 48 आंसर नहीं है। अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो और इनमें से किससे डिवाइड होगा, जो मैंने अभी अभी बताया। If a number is divisible by certain number, that will be divisible by its factor also. 48 से डिवाइड होने वाला नंबर और किससे डिवाइड होगा? 48 किससे किससे डिवाइड होता है? 8 का टेबल में 48 आता है कि नहीं आता है? मतलब करेक्ट आंसर कौन है? जो नंबर 48 से डिवाइड होगा वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो रूल है ना, ये बहुत जगह में यूटिलाइज होता है कि अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर अगर सपोज किसी से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली इसका फैक्टर से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत सारा एग्जाम्पल अभी तक आपको बताया कि अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा होगा, कोई भी नंबर हो, रैंडम नंबर, कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। दिस इज द बेसिक रूल। वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज जो भी 12 का फैक्टर होगा हर किसी से डिवाइड होगा। सिमिलरली ये जो नंबर हमें दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट रूल, दिस इज डिविजिबल बाय होम 48। तो जो नंबर 48 से डिवाइड होगा वो 48 का हर एक फैक्टर से डिवाइड होगा एंड 8 इज वन ऑफ देम। सेकेंड एंड फोर्थ है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार, इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।